हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 7 और टॉपिक नंबर 6 विदेशी आक्रमण और महाजनपदों का काल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी उदयन, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश के शासक कुणिक, अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था। यह 493 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था और प्रारंभ में यह जैन धर्म का अनुयायी था और इसके मंत्री का नाम वर्षकार था। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वर्षकार था और इसने कौशल के राजा प्रसेनजीत को पराजित किया था। कौशल के राजा प्रसेनजीत को पराजित किया था और उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया था और अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु के काल में ही हुई थी और इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और बिंबिसार यह हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। यह 544 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा था और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बिंबिसार ने विवाह संबंधों से अपने वंश का विस्तार किया था। विजयों और विवाह संबंधों से अपने राज्य का विस्तार किया था। इसका प्रथम विवाह बिंबिसार का प्रथम विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना से हुआ। प्रथम विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना के साथ किया और इसका दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत के शासक प्रसेनजीत की बहन महाकौशल्या से और इसका तीसरा विवाह मध्य राज्य की राजकुमारी क्षेमा के साथ हुआ। मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ इसका तीसरा विवाह हुआ और बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है। और इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी उदयन, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उदयन के द्वारा गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। उदयन 461 ईस्वी पूर्व 461 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। यह जैन धर्म का अनुयायी था और इसने गंगा व सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की रचना की थी और इसका पुत्र नागदशक था और यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा
शासक था, जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी वैशाली में, और इसके अध्यक्ष थे साबक मीर और उस समय शासक कालाशोक थे। अगला क्वेश्चन है 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? फारस में, बेबीलोन में, मैसेडोनिया में या तक्षशिला में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुई थी और इसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व मकदूनिया यूरोप में हुआ था। यह अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर महान एवं पुरुष जिसे पुरु भी कहा जाता है, उसकी सेनाओं के बीच किस नदी के तटों पर पड़ाव डाला था? रावी के, झेलम के, सतलज के या चेनाब के? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर महान एवं पोरुष की सेनाओं ने झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर अपना पड़ाव डाला था। और सिकंदर महान एवं पोरुष के बीच होने वाले युद्ध को पोरुष का युद्ध भी कहा जाता है। पोरुष का युद्ध, झेलम का युद्ध, पोरुष का युद्ध, झेलम का युद्ध क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। कर्री का युद्ध, वितस्ता का युद्ध क्योंकि झेलम नदी का पूरा नाम वितस्ता था। वितस्ता का युद्ध या आइडेपिस का युद्ध भी कहा जाता है इसे, आइडेपिस। तो ये सारे नाम इसी युद्ध के हैं जो सिकंदर महान और पोरुष के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या धान्यकटक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व और जिसके अध्यक्ष साबक मीर थे। अगला क्वेश्चन है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा अगरमीज या जेंडरमीज किसे कहा गया है? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद या घनानंद को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था और यह आक्रमण अखमनी वंश के राजाओं ने किया था। अखमनी वंश के शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था। यह आक्रमण मकदूनिया के शासक, मकदूनिया या मैसिडोनिया के शासक सिकंदर के द्वारा किया गया था। सिकंदर। और सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व
सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। और सिकंदर खैबर दर्रे को पास करके भारत में आया था। खैबर दर्रे को पास करके भारत में आया था। उसके बाद सिकंदर महान और पोरुस के बीच, राजा पोरुस के बीच झेलम का युद्ध हुआ। इसमें राजा पोरुस की हार हुई और सिकंदर महान की जीत हुई। सिकंदर महान का जन्म 356 ईस्वी पूर्व हुआ था। और सिकंदर महान के जल सेनापति का नाम निर्याकस था। निर्याकस इसके जल सेनापति का नाम था। और इसने भारत में दो नगर बनवाए। पहला बहुकेफला, ये अपने घोड़े के नाम पर बनवाया। दूसरा है निकेया, यह है अपनी विजय स्मृति में, अपनी विजय के उपलक्ष्य में, अपनी विजय स्मृति में। पहला है बहुकेफला जो कि अपने घोड़े के नाम पर बनवाया। दूसरा है निकेया जो कि अपनी विजय स्मृति में बनवाया। और इसकी मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हो जाती है। और इसका अंतिम संस्कार सिकंदरिया अफ्रीका में किया जाता है। इसका अंतिम संस्कार सिकंदरिया अफ्रीका में किया जाता है। यह एकमात्र ऐसा महापुरुष है जिसका जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार तीनों अलग अलग देशों में हुए। अगला क्वेश्चन है, ईरान के अखमनी वंश के शासकों ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत कब बनाया? वह कौन से शासक थे? साइरस, डेरियस या दारियाबाऊ प्रथम, जेरियस या अक्सियारस, डेरियस या दारियाबाऊ तृतीय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेरियस प्रथम या दारियाबाऊ प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व। सेकंड ऑप्शन भी 326 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 323 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर डी 323 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 326 ईस्वी पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, कीवत या चंपा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज या राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया। और पाटलिपुत्र की स्थापना भी इसी ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। यह एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, गणानंद, शुक्ल या चंद्रगुप्त मौर्य? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणानंद सिकंदर महान का समकालीन था। और महापद्मनंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी। नंद वंश की स्थापना, गणानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक गणानंद को हराकर ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी सदी में, छठी सदी ईस्वी पूर्व, दूसरी सदी ईस्वी पूर्व या पहली सदी ईस्वी पूर्व? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट
होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, बंग में, कलिंग में या मगध में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। नेक्स्ट है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी, वैशाली, पांचाल, दोनों के साथ या किसी के साथ भी नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मगध के राजा अजातशत्रु का वज्जी संघ यानी कि वैशाली के साथ हमेशा संघर्ष रहा। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्म नंद, गणानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गणानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा की गई थी। चाणक्य, कौटिल्य के द्वारा की गई थी। और महापद्म नंदन वंश के संस्थापक थे कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईस्वी पूर्व। साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, 600 ईस्वी पूर्व या 300 ईस्वी पूर्व? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 600 ईस्वी पूर्व भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ। नेक्स्ट है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? केवल एक, दो या तीन, एक या तीन, एक, दो या तीन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार, अजातशत्रु और प्रसेनजित ये बुद्ध के समकालीन थे। बिंदुसार बुद्ध का समकालीन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती या वैशाली? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। और कौशल एक महाजनपद था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। चंपा। और उज्जैन की राजधानी थी, अवंती की राजधानी थी उज्जैन या महिष्मती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्म नंद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग ने अवंती को जीतकर उसे मगध का हिस्सा बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था? अंग एक महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी। चंपा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंग का अपने राज्य में विलय बिंबिसार के द्वारा किया गया था। और बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है। श्रेणिक कहा गया है। यह 544 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा था और इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। लगभग 52 वर्षों तक इसने मगध की गद्दी पर राज किया और इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? अवंती, वत्स, कौशल या काशी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काशी का विलय शिशुनाग ने अपने राज्य में नहीं किया था। और काशी एक महाजनपद थी जिसकी राजधानी वाराणसी।
वाराणसी। अवंती की उज्जैन, वत्स की कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के द्वारा काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया गया। यह 493 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा था। इसका उपनाम कुणिक था और यह जैन धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में इसके मंत्री का नाम वर्षकार था। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वर्षकार था और अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी और राजगृह इसका स्थान था। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुराण एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना भरतरथ ने की थी। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और सर्वशत्रांत तक यानी कि क्षत्रियों का अंत करने वाले एवं एक राठ की उपाधि धारण की। गिरिव्रज, राजगिरा, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियाँ थी। इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सभी की सभी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या कण्व वंश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर नंद वंश का शासन था और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे, जिनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी या मगध? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6वीं शताब्दी में मगध भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक्य में, कुशीनगर के मल में, वैशाली के लिच्छवी या मगध में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और स्थानीय सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार को स्थायी सेना रखने के कारण सेनिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्र सेना यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्म नंद, घनानंद, शिशुनाग एवं बिंबिसार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा जाता था। उग्रसेन का मतलब है भयानक सेना का स्वामी। अगला क्वेश्चन है, डेरियस यानी दारियाबाहु प्रथम ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 30वां क्षेत्र बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 टैलेंट, 270 टैलेंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 360 टैलेंट। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठिन, सेठ, जेठक या ग्राम भोजक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धनी किसान गृहपति का अर्थ था। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन
नाप दे सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अजातशत्रु ने अपने पिता की बिंबिसार की मृत्यु की थी और इसी कारण उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने इसकी मृत्यु कर दी अजातशत्रु की। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अब हम और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम इस टॉपिक का एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे महाजनपद पुराने समय में टोटल 16 महाजनपद थे, जिनका वर्णन हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इनमें थी, पहली महाजनपद था अंग की राजधानी थी चंपा। दूसरा था मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरह। उसके बाद है तीसरी थी काशी की राजधानी वाराणसी। फिर थी वत्स की राजधानी थी, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। उसके बाद है वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली या विदेह। अगले महाजनपद है कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अगली है अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। इनके बाद है मल्ल महाजनपद। मल्लों की राजधानी कुशावती। अगला है पांचाल। इनकी इस महाजनपद की राजधानी अहिछत्र या अहिछत्र और दूसरी राजधानी थी कामपिल्ले। उसके बाद है चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। उसके बाद है कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आगे है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। उसके बाद है कंबोज महाजनपद की राजधानी आटक थी। अगला क्वेश्चन है सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। उसके बाद है असमक की राजधानी पोटली या पोतन थी। और उसके बाद है गांधार
गांधार महाजनपद। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, तक्षशिला। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।